कॉपी दे देना, इसको टीवी चैनल में नहीं देना, इसको अखबार में नहीं लिखना, व्यक्तिगत रूप से आप 4-5 कागजों में लिख ले, किसी को भी दे दे जो मैं ये दे रहा हूं। और जो नहीं आए, घर में एक सदस्य आया है, 2-4 नहीं आए, उन्हें दे देना, यहां आके बैठेंगे। जो बुजुर्ग है नहीं आ सकते, नहीं बैठ सकते, उनका चित्र ले आना और अपने पास चित्र रख लेना। और आपको हैरानगी होगी कि चित्र भी, अभी चित्र आपने रखा है, बुजुर्ग घर में है, और चित्र के जो आंख है, आंख के बीच का जो आज्ञा चक्कर है, पीनियल ग्लैंड जिसे कहते हैं, आप केवल 9 बार 2 आंखों के बीच का जो स्थान है उसमें देखकर केवल नाम बोलेंगे जो मैं कल आपको दूंगा। जिस बुजुर्ग का चित्र आपके पास होगा, या बच्चे का होगा, या कोई हॉस्पिटल में या कोमा में है उसका होगा, तो उस दोनों आंखों के बीच में आपने केवल 9 बार जो आधे मिनट में वो नाम बोलना है। पहले आपका पिता, माता, पति जो भी होगा उसका नाम बोल देना, और फिर वो राम का नाम, एक शब्द जो मैं निष्कीलन मंत्र दूंगा वो मन में बोलना है। उसको मन में बोल के राम 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 ऐसे 9 बार उस चित्र के दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्कर पे देखकर आप 9 बार बोल देना। तो आप घर में जाओगे, जिसके लिए आप गए हो, जिसको प्रॉब्लम है, वो कहेगा मेरी प्रॉब्लम में कितना अंतर आ गया। आप यहां बैठे हैं, चित्र है और चित्र से पहुंचता है। आप कहते हो मूर्ति से कुछ नहीं होता, पत्थर पूजने से कुछ नहीं होता। पत्थर ऐसे ऐसे प्रयोग है भगवान शिव ने रावण को दिए। कभी आप उड़ीस तंत्र पढ़े, उड़ीस तंत्र के अंदर भगवान शिव ने रावण को वो मंत्र दिए, किसी व्यक्ति की मृत्यु करनी है, किसी व्यक्ति को मारना है, तो उस व्यक्ति के चित्र के दोनों आंखों के बीच में वो मारण का मंत्र है, वो बोल देना एक निष्कीलन मंत्र के साथ। वो व्यक्ति की टांग टूट जाएगी, पैर टूट जाएगा। वो व्यक्ति जो दुष्ट है, जो नकारात्मक है, सात्विक आदमी पे कुछ नहीं हो सकता। जो राम का भक्त है उस पे ये काम नहीं करेगा, पहले समझ लेना। जो राम को काटता है उसकी समझ में आ जाएगा राम की ताकत की है। ऐसा अद्भुत ये प्रारूप है। लेकिन गलत प्रयोग नहीं करना, किसी की हानि नहीं करना। जो शत्रु है मान नहीं रहा, आपका विरोध कर रहा है मान नहीं रहा, आप बार बार समझाते हैं मान नहीं रहा, फिर देखना कि राम की शक्ति करती क्या है। आप इतना बोलते हो, समझाते हो, खाली इतना बोलने मात्र से बच्चे और देख लेना, बच्चे नहीं पढ़ते, आपका कहना नहीं मान रहे। अमेरिका में, कनाडा में, दूर है, बच्चे का चित्र ले लेना, घर में बैठ के उस बच्चे के चित्र पे उसकी दोनों आंखों बीच का जो स्थान है उसे 9 बार ये राम का मंत्र बोल देना। और फिर बोल देना कि बेटा ये जो तू शराब पीता है, मांस मदिरा खाता है, या ये कर रहा है, एक बार बोल रहा है भाई प्लीज ये छोड़ दे, बस ये शराब छोड़ दे, या मदिरा छोड़ दे, या इस स्त्री ने तुझे पकड़ा है, या स्त्री को पुरुष ने पकड़ा है, या ये व्यसन ने तुझे पकड़ा है, ये बेटे तू छोड़ दे। आप देखेंगे उस बच्चे ने छोड़ दिया, वो छूट गया उसका। या किसी ने भूत प्रेत तंत्र मंत्र यंत्र ने बांधा है, डॉक्टर नहीं मानते लेकिन शास्त्र मानते हैं। गीता में भगवान ने कहा है भूतों के बारे में, हर चीजों के बारे में, वेदों में शास्त्रों में वर्णित है। आयुर्वेद में इस चिकित्सा के, भूत चिकित्सा के बारे में इसका जिक्र है। पितर दोषों से आप हैरान होंगे, एक बुजुर्ग था, अभी नई घटना है, उसके पूरे शरीर में ऐसे दर्द थे, पीड़ाएं थी। डॉक्टर कहते कोई इलाज नहीं, टेस्ट करे सब ठीक है, कोई चिकित्सा नहीं, उसका कोई इलाज नहीं। अथाह अमीर था, धन संपत्ति का स्वामी था। अचानक आया, मैं गुरु के साथ था, वो कहते हैं कि मेरे पास इतना धन है, कुछ भी ले लो, इसका उपाय नहीं है। तो गुरुजी ने एक लिख के दिया उन्हें, भी ये ले लो। तो गुरुजी ने पूछा भी है क्या? ये मुझे रोग किया है, मैं सब जगह दिखा के आया हूं, इसका समाधान क्यों नहीं हो रहा है? क्या डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा। कोई कहते हैं ये है, कोई कहता है एलर्जी है, कोई कहता है अर्थराइटिस है, कोई कहेगा रूमेटिज्म है, कोई कहेगा गाउट है, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई मुझे स्टेरॉइड दे देता है, मैं खाता हूं ठीक हो जाता हूं, छोड़ता फिर हो जाता हूं। वो डॉक्टर थे। तो गुरुजी ने कहा आपकी समझ में नहीं आएगा,
कहते ऐसा क्या है? कहते आपकी चिकित्सा शास्त्र में इसका जिक्र नहीं है, इसलिए आप ये कर लो। कहते गुरुजी मैं डॉक्टर हूं, बुद्धिजीवी हूं और मनस चिकित्सक हूं, सोचने वाला हूं, मुझे एक बार पता लग जाए। कहते आपने ठीक होना है या पता लगाना है? आप कर लो, ठीक हो जाओगे। और नहीं भी हो सकते, नहीं भी होंगे तो नुकसान थोड़ी है, ये छोटा सा पार्ट है, हो गए तो ठीक है, नहीं हो गए तो ठीक है, आप कर लेना। बोल मत ज्यादा, और गुरु से संत से बोला मत करो, चुप करके वो जो कहते हैं कर लिया करो। जितना बोलोगे ये ध्यान रखना, उतना आपको हानि होगी। एक बार जो बोल देता है आप चुप करके कर लो, ना बोलो तो और भी अच्छा है। गुरु कहीं मिले तो आप बातचीत ना करो, दूर उड़ जाओ। वो कुछ बोलना खुद ही बोल देगा। गुरु के दर्शन से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, देखने मात्र से आप ठीक हो जाएंगे। तो उसने कर लिया, करके हफ्ते में वो ठीक हो गया। और ये जो कथा सुना रहे हैं ये बहुत बड़े ज्योतिष के, ब्राह्मण के, कर्म कांड के, बौद्ध वेदों के, शास्त्रों के विद्वान सुना रहे हैं, जो शंकराचार्य के साथ रहते हैं, बड़े नजदीक थे। तो वो ठीक हो गया। हफ्ते बाद आए, कहते गुरुजी मैं ठीक हूं, ये हुआ क्या, ऐसी क्या घटना घटी? कहते तुम्हें किसी पितर ने पकड़ा हुआ था, पितर दोस्त था, वो पितर तुझे छोड़ नहीं रहा था और उसने तुझे मारना था। कहते फिर? कहते जो तुझे पाठ दिया उससे वो पितर मुक्त हो गया, पितर ठीक हो गया, तेरा रोग ठीक हो गया। पर कहते ये मेरी समझ में, कहते तेरी समझ में आएगा ही नहीं, मैंने पहले बोल दिया ये मन का विषय नहीं है। पर तेरी समझ में ये तो आ रहा है कि रोग ठीक हो गया, ये कोई कम है। अब कैसे हुआ इससे तूने क्या लेना? तेरा रोग ठीक हो गया, तेरी समस्या ठीक होगी। अब तू कैसे हुआ ऐसी कोई लैब है ही नहीं। अब ऐसा अंधेरा कैसे ढूंढेगा सूरज को? अंधेरे से पूछो, क्योंकि लैब भी भौतिक है, हमारी हर चीज विज्ञान भौतिक है। हमारे जो भी मेडिकल के जो प्रारूप है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, माइक्रोस्कोप है, वो भौतिक है। तो भौतिक अभौतिक को कैसे देखेगा? अंधेरा जिसकी आंखें नहीं है वो रंगों को कैसे देखेगा? जिसकी आंखें नहीं है वो रंगों को देख सकता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, नैनम छिदंती शस्त्रानी नैनम दहती पावका न चैनन कले दंत्यापो न शुष्यति मारुता। कटता नहीं है, ये जलता नहीं है, ये मिटता नहीं है, इसे हवा उड़ा नहीं सकती, इसे कुछ भी नहीं कर सकता, इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बम इसे नाश नहीं कर सकता, ये मिट नहीं सकता। वैज्ञानिक कहेंगे ऐसा क्या है कि जिसे परमाणु बम नहीं मिटा सकते, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पितर ऐसे जो सूक्ष्म शरीर है वो शरीर को पकड़ लेते हैं। तो कल में आप दुर्गा व्रत रखते, दुर्गा मां का नवरात्रि के दिन है, कीलक पढ़ेंगे तो भगवान शिव ने साफ कहा है कीलक में, कल पढ़ लेना कीलक में पूरे को, जो इसका निष्कीलन करे बिना पाठ करेगा, मुंह में शब्द बोल नहीं रहा हूं, लेकिन भगवान शिव ने कहा है उसका नाश हो जाता है। हैरानगी की बात है, ऐसा क्यों? और जो जिसने व्रत रखा है, उपवास है, नवरात्रि रखते हैं, केवल 9 बार मां प्रंबा का मंत्र भगवान राम के साथ बोल रहे, निष्कीलन मंत्र है। आपको लगेगा आपके नवरात्रि में अद्भुत लाभ हुआ, आपको ऐसे लगेगा जैसे आप मां वैष्णो के दरबार में चले गए, साक्षात मां की शक्ति आपको महसूस होगी, ऐसे अद्भुत। और ये पहली बार, इसलिए जैसे वर्मा जी कह रहे थे ये ऐतिहासिक है, सच में ये ऐतिहासिक है, ऐसा कभी घटा नहीं, ये पहली बार घट रहा है यहां। और लाल किले की इस पृष्ठभूमि पे अद्भुत है और सरल सा है। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, नाम मानने वाले हैं, नास्तिक है, डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, अमेरिका कनाडा में जब गए तो पहले वो मजाक करने लगे कि ये क्या है, ये डंबर है, पखंड है। मैंने कहा मैं भी भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, अनंत उनके सानिध्य में रहा और वैज्ञानिक प्रारूप को मानने वाला था। भारत सरकार के कई विभागों में सलाहकार था मैं, आयुर्वेद के अंदर, चिकित्सा के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, मैं उस प्रारूप के अंदर रहा। और मैं भी नहीं मानता था कि ये
पाठ से ये ठीक होगा, नाम से ये ठीक होगा। और श्री गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, परमेश्वर तो पुल्या व्यापन सभ्य रोग। तुम्हें सारे रोग परमात्मा राम का नाम भूलने से हैं, भूलने से, ये याद नहीं करते, इसलिए रोग हैं। कुरान पाक कह रही है, बाइबल कह रहा है, वेद कह रहा है, धम्पद कह रहा है, जिनवानी कह रही है। ये जो मैं रहस्य आपको देने जा रहा हूं, कोई समस्या है, एक ध्यान रखना, आप ठीक हो जाएंगे। किसी ने किसी को बताना नहीं, बोलना नहीं, बस कोई जिक्र नहीं करना। धन नहीं है, धन आने लगेगा, लेकिन जिक्र मत कर देना, चुप करके उसको संभाल के रखो। और फिर ऐसे करते रहो, किसी का गलत प्रयोग नहीं करना, हानि नहीं करनी। जो आपकी हानि करता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी, सिर्फ ये नाम जपना है। अभी जैसे पीछे अभी पंडित जी बता रहे थे, और आए थे हमारे रामलीला कमेटी के बड़े अधिकारी आपके, कि जब आपका एक टीवी चैनल ने दिखाया, और हमारे हजारों जो सेवादार आ गए, जिनका काम था आदमियों को मारना। मैंने कहा अगर बीज मंत्र लिया है तो ये मारना छोड़ दो, किसी को मारो मत, काटो मत। कहते गुरुजी हम छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा तुम राम से बड़े हो, तुम किसको मारोगे? वो वैज्ञानिक बुद्धि की है, पत्रकार है, पूछ रहे हैं, उन्हें पूछने दो। तुम्हारे हाथ में सोना है, उसे कोई लोहा कह रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? उसका समाधान हो जाएगा, पूछने दो। कहते हम उसको छोड़ेंगे नहीं, जला देंगे। मुसलमानों को कोई कह के देखे, सिखों को कोई कह के देखे, वो एक दिन में आदमी को उड़ा देते हैं। और हिंदू हर कोई सुन लेता है, टीवी में दिखा दिया हनुमान संकट में, भगवान राम ये। कहते हैं हम हिंदू कोई पागल है, जो भी आता है हिंदुस्तान में हिंदुओं को बदनाम करता है, और कोई मुसलमानों का नाम नहीं लेता, कुरान गलत है। कोई सिखों का नाम नहीं लेता, गुरु ग्रंथ साहब गलत है। उन्हें एक बार बोल के तो देखो, कोई बोल को तो देखो, गुरु नानक खतरे में, गुरु गोविंद सिंह खतरे में, उस पे संकट वो उड़ा के रख देंगे, टीवी चैनल को नहीं छोड़ेंगे। एक आदमी ने कुरान पाक के बारे में बोल दिया, वो क्या नाम था उसका, सलमान रुश्दी जी, उसने खाली बोल दिया, गलत बोल दिया, अभी तक उस पे अरबों रुपया इनाम है उसे मारने का, जिंदा या मरा हुआ। और कहते हैं हिंदू हर कोई सुन लेता है, राम के बारे में सुन लिया, हनुमान के दारा सिंह हॉस्पिटल में पड़े हैं, और लिख दिया हनुमान संकट में। दारा सिंह से क्या लेना हनुमान का? और हिंदू सुन लेते हैं। कहते ये कायर लोग हैं, अपने माता पिता के बारे में हम नहीं सुन सकते, माँ बाप की गाली नहीं सुन सकते, और ये साक्षात हमारे नारायण को, राम को, हनुमान को इस तरह से ये बोल रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने कहा जिसने बीज मंत्र लिया है वो कोई किसी की हानि नहीं करेगा, चुप करके बैठ जाओ। नहीं तो तुम जो मारने जा रहे हो, मैं पहले तुम्हें मार दूंगा, मंत्र से मार सकता हूं मैं, तो बैठ जाओ टिक करके। तुम क्या मारोगे? उन्होंने क्या बुरा कर दिया? उनकी भावना है, उन्होंने पूछ लिया, और पूछ ले, तुम्हारे हाथ में सोना है तो पूछ ले, जो चाहे वार्तालाप कर ले। तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हारी दो आंखें हैं, तुम्हें कोई बोल रहा है अंधा, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम किस बात के लिए क्रोधित हो रहे हो? तुम्हारी दो आंखें हैं, तुम्हें दिख रहा है साफ, तो क्यों लड़ रहे हो? बोलो ठीक है, अगर तुम्हें मैं अंधा दिखता हूं तो ठीक है भैया, अंधा हूं मैं, तो इसमें तुम अंधे हो जाओगे, लड़ते क्यों हो? और वो खुद समझ में आएंगे। और अभी कल परसों मनदीप ने बोला, बेटे ने, कहते गुरुजी उनका फोन आया था, वो कहने लगे हमें माफ करना, मतलब हमारे में सच से हमारे में गलती होगी, सच में। तो मैं क्या बोलिए, इससे ऊपर क्या, इससे ऊपर स्तर क्या है? वो प्रेम भाव से बोल रहे हैं, भाव से बोल रहे हैं। कहते बड़े भक्ति भाव से मिले। अमेरिका जैसे देश जो नहीं मानते थे, जो विरोध करते थे, उन्होंने संसद में वो सम्मान किया, आप फिल्म देखना उसका, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो पाठ कर रहे हैं, अमेरिका की संसद सम्मानित खड़े होके प्रणाम कर रहे हैं। और भारत के ऋषि का नाम कौन सी अप्रैल रखा है उन्होंने, क्या मनाया है? 29 अप्रैल घोषित हुआ न्यूयॉर्क में आज तक के इतिहास में पहली बार ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी डे दिन मनाया जा रहा है।
ये कोई ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी का दिन नहीं है, पहले समझ लेना। ये राम का दिन है, ये राम की शक्ति का दिन है, ये सनातन धर्म की शक्ति का दिन है, ये गुरु ग्रंथ साहब का दिन है, ये वेदों का दिन है, ये शास्त्रों का दिन है, ये ब्राह्मणों की गरिमा है जिससे हम भूल गए। ये मैं रहस्य आपको देने जा रहा हूं। इससे पहले कोई प्रश्न है, कोई और बात है, अभी 1-2 मिनट में मैं वो दे रहा हूं। किसी ने कुछ प्रश्न करना है, आप सभी नए होंगे, किसी ने बीज मंत्र लिया है, किसी ने नहीं लिया। जिसने बीज मंत्र लिया है और जिसको बीज मंत्रों से लाभ हुआ है वो हाथ खड़ा करेंगे। अब ये भरे हजारों लोग, आप अनुभव सुनेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। बड़े बड़े अधिकारी है, वैज्ञानिक है, न्यायाधीश है, कोई अडंबर पखंड नहीं है, कोई धन के लिए नहीं है, साफ है और वैदिक है, लिखा है शास्त्रों के अंदर कि ये फलां फलां लिखा हुआ है, ये फलां ग्रंथ में, ये कर लो। अभी मैं वो आपको देने जा रहा हूं। उससे पहले वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि कोई ऐसा किसी का भाव है, कोई भी ऐसी, कोई वैज्ञानिक है, कोई पत्रकार है, कोई डॉक्टर है, कोई टीवी चैनल का अधिकारी है, कुछ भी पूछना चाहता है, या कोई ऐसी बात वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, या यहाँ के आयोजकों का, पहले तो यहाँ के आयोजकों का आप धन्यवाद दें, इन्हें स्वागत करें, इनकी ताड़ी मारे कि इन्होंने अद्भुत दिया लोग। और दूसरा, यहाँ की सरकार का, पुलिस अधिकारियों का, यहाँ के सारे विभागों का आप इन्हें धन्यवाद दें कि इन्होंने कितना आपको सेवा की, किस प्रकार से सेवा की। और वर्मा जी से पूछूंगा कि कुछ ऐसी बात है तो वो बोल सकता है। कल फिर मैं इस प्रारूप को आपको देने जा रहा हूं। अभी जो पासवर्ड है पहला, वो मैं आपको दूंगा। इससे पूर्व कि मैं आगे की प्रक्रिया परम पूज्य सदगुरुदेव जी की आज्ञा से आगे रहे, मैं जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने जो जिस तरह से अभी दिव्य वाणी में, तो ऐसे जो एलर्जी का जो एक परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने एक प्रारूप हम सबको कृपा दी, इस तरह का प्रारूप भाई बहन बहुत बड़ी संख्या में पंजाब से आए हैं। और याद होगा जलंधर का जो महासमागम हुआ था, वहां पर एक महापुरुष को गेंदे के फूल की एलर्जी थी। आपको मालूम होगा, अभी नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा उनका नाम है। तो उनको गेंदे के फूल की एलर्जी थी और परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने गेंदे के फूल से ही उस एलर्जी को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, वो भगवान राम के दिव्य नाम से। और जिस तरह से परम पूज्य सदगुरुदेव जी भगवान शिव का, पहले एक चीज का ध्यान रखना, जैसे कहते हैं गुरुजी ने ठीक कर दिया, ये क्योंकि गुरुजी ने ठीक नहीं किया, पहले समझो। गुरुजी, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं आपका परिवार का सदस्य हूं, मित्र हूं, आपका भाई हूं, दोस्त हूं, बंधु हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो शास्त्रों के, जो ब्राह्मणों को, ऋषियों के, आप हर विषय में ध्यान लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं, और बच्चों को थोड़ी देर ये पाठ करा दो, थोड़ी देर, उसकी शक्ति का आपको पता लगेगा। ये जो ठीक कर रहा है, ये भगवान राम ठीक कर रहे हैं, मैं कोई ठीक नहीं करने वाला। मेरा नाम मत लेना, मैं करता नहीं हूं, मैं कोई चमत्कारी नहीं हूं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं कोई आकाश से उतरा नहीं हूं। ये जो भगवान राम के नाम को आप भूल गए हो, उसकी ताकत को भूल गए हो, वो मैं आपको वैज्ञानिक ढंग से कि ये प्रॉब्लम है, ये आप ये कर लो, ये यहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आप कर लो, ये इसको ध्यान रखना आपने, इसको हमने वैज्ञानिक बनाना है, अडंबर पखंड नहीं बनाना। और भी इस तरह के अनेक दृष्टांत हैं। गंग रंग डिंग हंग शंग नमस्कार गंग रंग डिंग हंग शंग नमस्कार गंग रंग डिंग हंग शंग नमस्कार गंग रंग डिंग गंग रंग डिंग हंग शंग नमस्कार 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 गंग रंग डिंग हंग शंग नमस्कार
गगरम डिंग हंग शंगे नमस्ते गगरम डिंग हंग शंगे नमस्ते गगरम डिंग हंग शंगे नमस्ते। सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। तू ही निरंकार तू ही निरंकार तू ही निरंकार। माँ सदा भवानी दायिनी चन करे गणेश। पांचों देव रक्षा करे गण श्री ब्रह्मा गण श्री विष्णु गण श्री महेश। अभी प्रभु की कृपा से विशेष नाम जैसे हम भोजन करते हैं, ये जो मैं आपको देने जा रहा हूं, इसका जो विधान है वो गुरु कई वर्ष तक, जैसे उपनिषद लिखे, आपने उपनिषदों का पता नहीं है, कई कई वर्ष लगे, कई गुरु के साथ शिष्य चलते थे, गुरु बोलते नहीं थे, कई वर्ष मौन में रहते थे। मौन में रहने के बाद भगवान बुद्ध का आलोक क्यों फैला? क्योंकि मौन विपश्यना के आलोक में थे। भगवान महावीर बोले ही नहीं, कोई वार्तालाप नहीं हुई। और ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ लिखे, जो उतरे, मौन के अंदर उतरे, और कैसे ये वर्षों वर्षों की साधनाओं से गुरुओं ने कृपा करके दिए, अति दुर्लभ है और शीघ्र कल्याणकारी है, शीघ्र फल देने वाले हैं। आप करेंगे, आपको क्या ये थोड़े से पाठ से ये हो गया? और चमत्कार, और कोई चमत्कार नहीं है, चमत्कार अज्ञान का नाम है, आडंबर को फैलाता है, पखंड को फैलाता है। ये सत्य है, तथ्य है, इसे भूल गए, इस विज्ञान को, इस गुरुओं के, ब्राह्मणों के, ऋषियों की महिमा को भूल गए, ब्राह्मणों का सत्कार भूल गए, ग्रंथों का सत्कार भूल गए, हवन भूल गए। सब कुछ रामायण पढ़ेंगे, सब कुछ हवन यज्ञ से हुआ। भगवान राम का अवतरण हवन से हुआ, यज्ञ से हुआ। रावण बना हवन से, कुंभकर्ण मेघनाथ शक्तियों को प्राप्त किया हवन यज्ञ से। मेघनाथ को मार नहीं सकता था, सुग्रीव ने स्वयं का राम को कि जो मेघनाथ है वो मां निकुंभला का हवन यज्ञ कर रहा है, इसके बाद इसे जीतना संभव नहीं है। तो भगवान हनुमान ने, भगवान राम ने हनुमान और भगवान लक्ष्मण को भेजा, इसके यज्ञ का विध्वंस कर दो, अन्यथा इसे जीतना संभव नहीं है। राम भगवान ने, आप कल्पना करो, अगर यज्ञ में कुछ ना होता तो भगवान राम को क्या जरूरत थी? भगवान राम ने खुद अश्वमेघ यज्ञ किया। अगर भगवान राम अश्वमेघ यज्ञ ना करते तो आज राम का नाम मिट जाता। कितने लोग हुए, खो गए। श्री गुरु ग्रंथ साहब में, शास्त्रों में, वेदों में वर्णित है कि तपोराज, जिसको भी राज मिलता है उसने तप की है। आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, मंत्री है या कोई अधिकारी है, ऐसे नहीं बन गए, उनके तप किए। तप के बिना संभव नहीं है, ये तप किए। और ये जो मैं आपको दे रहा हूं, जो वर्षों की साधना से संभव नहीं हो सकता, जिसके मैंने प्रयोग किए। कमरे में बैठ के, छोटा सा घर था, कमरे में बैठ के, ऐसे टीन की छत थी, बैठा रहता था वर्षों। सुबह होती थी, रात कैसे हो जाती थी पता नहीं लगता था, और किसी को नहीं मालूम, बस गुरु मां को पता है, या वर्मा जी कभी आ जाते थे, वो देखते थे, सुबह बैठे हैं, शाम के 8-9 बज गए, पता नहीं लगता था समय। आज भी वहां जाएंगे, अभी अलाउड नहीं है जाना, कभी समय होगा तो अलाउड करेंगे। आप खाली बैठेंगे वहां ऐसे ऐसे अद्भुत रहस्य हैं, ऐसे ऐसे गुरुओं ने रहस्य दिए हुए हैं। जैसे वैष्णो देवी पिंडी है, पिंडी शक्ति है, ऐसे ऐसे गुरुओं ने वो पूजा के प्रारूप दिए हैं। प्रभु कृपा करेंगे तो उसे कुरुक्षेत्र में, जैसे कुरुक्षेत्र में मोड़ी में स्थान लिया है, जैसे वृंदावन में 108 एकड़ भूमि में भगवान कृष्ण का, मां राधा का स्वर्ण मंदिर भी बनेगा, और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, अद्भुत लोग बनेंगे। मां जमुना का अद्भुत आलोक बनेगा। वहां आप प्रणाम करेंगे, वो वहां रखा जाएगा प्रारूप। आप प्रणाम करेंगे, आपको लगेगा क्या हो गया ये, जैसे हरिद्वार में अभी लिया है, वाराणसी में प्रभु कृपा करेंगे तो वो प्रारूप बनेगा। आप जाएंगे, खाली प्रणाम करेंगे और कष्ट समाप्त होने लगेंगे उसकी शक्तियों का। तो ये आज मैं पहला आपको ये प्रारूप दे रहा हूं, इसको 4-5 पेपरों में लिख लो,
घर में परिवार में किसी को भी दे देना। अखबार में टीवी चैनल में इसको नहीं देना। 9 बार आज रात को बोल रहे हैं, 9 बार कल सुबह बोल रहे हैं, 9 बार आप जब कल यहां पर आएंगे बैठेंगे। पीले रंग के आसन है, विशेष अभिमंत्रित है। जैसे माला है, माला का मंत्र है, दुर्गा सप्तमी में पढ़ेंगे तो माला के मंत्र हैं अभिमंत्रित करने का। पुस्तक खोलने के मंत्र हैं, बंद करने के मंत्र हैं। ऐसे नहीं है आपने गीता उठाई, रामायण उठाई, पढ़ा और रख दिया। ऐसे इसके पानी पीने के भी पासवर्ड हैं, खाना खाने की भी है, तभी तो आपको चीजें हजम नहीं होती, खाना हजम नहीं होता। गैस है, एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, कितने रोग हैं। कुछ भी नहीं होंगे। आपको जो चीज नुकसान करती है वही लाभ देने लगेगी, जो एलर्जी करती है वो ठीक होने लगेगी।